हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाई स्कूल सिलेबस की यूपी बोर्ड के लिए कि हाई स्कूल का सिलेबस क्या होता है यूपी बोर्ड में इंग्लिश का। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसे कि इस वीडियो में बात होगी हाई स्कूल का सिलेबस क्या क्या है, तो शुरू करते हैं। ये जान लेते हैं कि जो हाई स्कूल का आपका एग्ज़ाम होता है उसमें कुल 6 सब्जेक्ट होते हैं। उन 6 सब्जेक्ट में 70 मार्क्स का आपका जो है एग्ज़ाम होता है रिटन, और 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल से मिलते हैं। तो टोटल 100 मार्क्स बनते हैं। और इसमें आपको ग्रेडिंग सिस्टम है यूपी बोर्ड में। अब अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में सिलेबस क्या है, तो आपको बता देना चाहता हूँ कि हाई स्कूल में जो इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है वो 2 सेक्शन में डिवाइड रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सेक्शन ए में क्या क्या प्रश्न आप पूछे जाते हैं। तो सेक्शन ए में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है वो 1 पैसेज फ्रॉम प्रोज, यानी कि जो आपका प्रोज है उससे कोई एक पैसेज आपके एग्जाम में आएगा, और उसी पैसेज के नीचे आपको क्वेश्चन दिए होंगे 2, और उसका आंसर उसी पैसेज में छिपा होगा। आपको उस पैसेज से आंसर को ढूंढ करके उसका आंसर लिखना है। 2 क्वेश्चन रहेंगे और एक के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और इस प्रश्न के लिए आपको कुल 4 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, 1 लॉन्ग आंसर फ्रॉम प्रोज इन 60 वर्ड्स, यानी कि आपको प्रोज से ही 2 लॉन्ग आंसर दिए जाएंगे, लेकिन आपको दोनों में से सिर्फ एक लॉन्ग आंसर करना है, और वो लॉन्ग आंसर 60 शब्दों का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या आता है, 2 शॉर्ट आंसर फ्रॉम प्रोज इन 25 वर्ड्स। इसका मतलब क्या है कि आपके प्रोज से 3 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन आपको 2 शॉर्ट आंसर करने होंगे, और ये आपका 4 मार्क्स का होगा, यानी कि एक प्रश्न से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 होता है मैचिंग वर्ड्स, यानी कि आपको मिलान करना होगा। लिस्ट ए और लिस्ट बी, आपको 2 लिस्ट दिए होंगे। लिस्ट ए का मिलान आपको लिस्ट बी से करना होगा। इसमें होता क्या है कि इसमें आपको मीनिंग दी होती है, और ये भी आपके प्रोज से ही आता है। तो इसमें 4 मैचिंग वर्ड रहता है, और 4 मार्क्स ही आपको मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आता है कि 1 स्टेंजा फ्रॉम पोइट्री, यानी कि जैसे पहला क्वेश्चन था आपकी किताब से आपको एक पैसेज दिया जाता प्रोज से, उसका आंसर आपको फाइंड आउट करना था। वैसे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या होगा, एक पोइट्री दी जाएगी, पोइट्री से कुछ स्टेंजा दी जाएंगे। एक स्टेंजा आता है 3-4 लाइन का स्टेंजा आएगा, उसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए होंगे, तो आपको आंसर ढूंढ के लिखना है। ये भी आपका 4 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो राइट 4 लाइन पोएम्स, आपको 4 लाइन की पोएम लिखनी है, और पोएम वो लिखनी है जो आपके एग्जाम्स में ना आई हो। जो स्टेंजा आया हो हम उसको नहीं लिखेंगे, उसके अलावा कोई लिखेंगे पोएम 4 लाइन की। इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। आप सेंट्रल आइडिया भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। तो 2 शॉर्ट आंसर फ्रॉम सप्लीमेंट्री, एक सप्लीमेंट्री आपकी होती है, इसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं। उस सप्लीमेंट्री में से क्या होगा कि आपको 3 शॉर्ट आंसर दिए जाएंगे, और उन तीनों में से आपको 2 ही करने हैं, और इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। तो इसमें भी सप्लीमेंट्री से ही पूछा जाता है। इसमें होता क्या है कि ट्रू एंड फॉल्स 4 मार्क्स के आपको दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन होंगे, और ये भी आपकी सप्लीमेंट्री से ही होंगे, सत्य और असत्य। जो आपकी स्टोरी है सप्लीमेंट्री में से, उसी में से 4 क्वेश्चन आएंगे। वो सत्य कथन है कि असत्य कथन, आपको टिक करना है, आपको ट्रू फॉल्स लिखना है। और फर्स्ट पेपर यानी कि जो सेक्शन ए है उसके अंतिम क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट्स, इसका मतलब क्या है कि ये भी आपकी सप्लीमेंट्री से ही पूछा जाएगा। इसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि इसमें आपको 4 विकल्प दिए होंगे, और उन 4 विकल्प में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपको उसको टिक करना है। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, तो इस क्वेश्चन से आप 4 नंबर प्राप्त करेंगे। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी क्या होता है, ग्रामर का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में इसमें जो है होता क्या, ABCD डिवाइड रहता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 जो ग्रामर स्टार्ट होता है, पहला क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन आता है रीऑर्डिंग सेंटेंस। तो रीऑर्डिंग सेंटेंस मीन्स होता क्या है, रीऑर्डिंग सेंटेंस मीन्स आपको एक गलत सेंटेंस दिया जाएगा, सब्जेक्ट कहीं और रहेगा, वर्ब कहीं और रहेगा, ऑब्जेक्ट कहीं और, हेल्पिंग वर्ब
कहीं और रहेगा। आपको क्या करना है, एक सही सीक्वेंस में इसको फिट करना है। इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का बी आता है वॉइस। वॉइस मीन्स एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक क्वेश्चन आपको दिया जाएगा और इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 10 में ही हम सी ऑप्शन की बात करेंगे, सी कैटेगरी की। तो इसमें नरेशन आता है। नरेशन में क्या होगा, आपको एक डायरेक्ट स्पीच दिया जाएगा, उसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा। इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और डी में क्या होता है, वर्ब भरने को आता है। आपको एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उसमें आपको वर्ब भरनी है और उसको ऑप्शन दिया होगा। ऑप्शन क्या दिया होगा, आपको वर्ब दी होगी, आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, सेकंड लगाना है कि थर्ड लगाना है कि आईएनजी लगाना है, वो आपके रूल पे डिपेंड करता है। इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 11 में क्या है कि ए, इसमें भी ऑप्शन है ABCD। तो ए में क्या है, प्रीपोजिशन आता है। आपको एक प्रश्न देंगे, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होगा और उसमें क्या करना होगा, आपको ऑप्शन दिया होगा 3 और 4। कौन सा ऑप्शन परफेक्ट है, आपको उसी को फिट करना है। उसके बाद बी में क्या होता है, बी में क्लाज होती है। क्लाज का मतलब क्या है, क्लाज में आपको एक सेंटेंस दिया होगा आधा, आपको उसको सेंटेंस को पूरा करना है। इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो अगला कौन सा आता है, स्पेलिंग। स्पेलिंग आपको भरने के लिए आता है। स्पेलिंग में क्या होगा, आपको 2 स्पेलिंग दी जाएंगी और उसमें से आपको बीच में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, आपको उसको फिलअप करना है। इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद डी क्वेश्चन क्या होता है, पंचुलेशन। पंचुलेशन में क्या होगा, आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसमें आपको उचित स्थान पे कॉमा लगाना है, उचित स्थान पे आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो इन कैपिटल लेटर्स लिखने, इसको पंचुलेशन बोलते हैं। इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। आपको एक पैसेज मिलेगा, आपको पैराग्राफ मिलेगा, आपको क्या करना होगा, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, अप्लीकेशंस एंड लेटर्स। आपको पत्र और प्रार्थना पत्र लिखने होंगे। इसमें आपको चाहे तो एक एप्लीकेशन आएगा, एक लेटर आएगा, दोनों में से आपको चूज करना है कि आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हो, आप लेटर लिखना चाहते हो। इसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ेंगे तो इसमें क्या है, एस्से इन 75 वर्ड्स। आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको कोई एक चूज करना है और उस पर निबंध लिखना है, एस्से लिखना है, और वो एस्से 75 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा पूछता है, तो अनसीन पैसेज आता है, एक ऐसा पैसेज जो आप कभी देखे नहीं रहेंगे। उसमें पहले क्वेश्चन की तरह सेम है कि उसके नीचे आपको 2-3 प्रश्न दिए होंगे, आपको क्या करना है, 2 ही प्रश्न रहता है अक्सर कि उसका आंसर उसी पैसेज में छिपा होता है। आपको पैसेज पढ़ करके, क्वेश्चन पढ़ करके, आंसर निकाल करके उसका आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का 3 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका 6 मार्क्स का आएगा। तो ये बच्चों हो गया आपके हाई स्कूल का सिलेबस यूपी बोर्ड का कि क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप चाहते हैं इन सभी टॉपिक्स पे आप एक डिटेल वीडियो चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग का वीडियो बने, वॉइस का वीडियो बने, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और फर्स्ट पेपर का भी वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।